सो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। अब जनवरी हमारा स्टार्ट हो गया 2021। हम बहुत टाइम से कह रहे थे कि 2021 के लिए हमारी प्रिपरेशन चल रही है, एग्जामिनेशन आने वाले। तो अब वो समय स्टूडेंट्स आ चुका है ना कि जो जो आपने बोया था उसको आपने क्या करना है, काटना है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि आपने कितना बोया था, क्या बोया था, किस हिसाब से आपका आउटपुट निकलता है। टोटली डिपेंड करेगा कि आपका इनपुट क्या था। अभी स्टूडेंट्स मुझे इस तरह अभी के दिनों में अक्सर ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, हर साल ही ऐसा होता है कि आजकल का जो ये दिन चल रहे हैं, ये जो महीना करीब आ रहा है अपने एग्जामिनेशन का, इस दौरान मेल्स आते हैं, स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, बहुत सो की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। मतलब मुझे कभी कभी बहुत थोड़ा दुख सा भी होता है कि देख करके कितने ज़्यादा कुछ बच्चे बेचारे सीरियस है। अभी सीरियस जब वो हैं, अभी वो ये जानना चाहते हैं कि अभी ना अपनी प्रिपरेशन हम कैसे करें, अभी क्या क्या हम कर लें कि हम बहुत अच्छा कर लें। बहुत से स्टूडेंट जो कहते हैं कि हमारा एकेडमिक्स पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, 10th तक हमारी बहुत अच्छी परसेंटेज आई, लेकिन पता नहीं क्या 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 हुआ, बहुत से उनके साथ प्रॉब्लम्स आई है, जो भी आए ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि 11th से होते होते 12th में आने तक उनका ग्राफ टोटली गिर चुका है। अब वो क्या करें, है ना, ऐसे है। अब कुछ स्टूडेंट तो खैर एवरग्रीन है कि वो हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस भी हमेशा डाउन ही रहता है, उनका भी हमेशा रहता है। लेकिन 3-4 कैटेगरीज हैं अपने पास स्टूडेंट्स की। कुछों का पहले परफॉर्मेंस अच्छा था, अभी बेकार हो गया। कुछों का परफॉर्मेंस पहले अच्छा था, अभी भी अच्छा है। कुछों का परफॉर्मेंस पहले खराब था, अभी भी खराब ही है। कुछ क्या बोले, इस तरह की यहाँ पर कुछ वैरायटीज अपने पास है। मैं स्टूडेंट डिस्कशन करना चाहता हूँ आपसे। आप सभी लोग मेरे से पढ़ते हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत कम लोग होंगे जो आप मुझे नहीं जानते, क्योंकि आप ही पर रिकमेंड होती है वीडियो जो लोग मेरे से पढ़ते हैं। आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं 12th 11th क्लास के स्टूडेंट्स को। अब उसमें मैंने मैथमेटिक्स में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया, वो सब बातें भी मैं करता हूँ बाद में। एक बात सुनो, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाते हो ना, मान लिया आप मोबाइल ले आए, मान लिया आप टीवी, कुछ रेफ्रिजरेटर, कुछ भी ले आए आप अपने लिए, तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है कि नहीं मिलता, बताओ मुझे। मैनुअल मिलता है ना। वो जो मैनुअल मिलता है, वो मैनुअल क्या बोलता है, मुझे साल भर पढ़ते रहो। मैनुअल क्या बोलता है, मैनुअल क्या बोलता है, मुझे साल भर पढ़ते रहो, लास्ट में तुम्हारा एग्जाम लूंगा, देखूंगा कि तुम्हें मोबाइल में व्हाट्सएप चलाना आया कि नहीं आया। मैनुअल ऐसा कुछ नहीं कहता। मैनुअल बोलता है कि एक बार मुझे एक नज़र देख लो। मैनुअल सिर्फ होता है एकमात्र इशारा, एकमात्र इशारा। अब मैनुअल को कहीं अपनी बुक से रिलेट मत करने लग जाना, वो आपकी बुक नहीं है। मैनुअल असल में वो चीज़ें हैं जो मैं भी बोल रहा हूँ, ये मैनुअल्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ। जहाँ से भी आपको इधर उधर से सुनने को कुछ आपको सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीचेस जो आपको मिल रही होंगी, ये वैसे मोटिवेशनल स्पीच नहीं है बाय द वे, ये तो एक जनरल टॉक है ना। मैं कहना चाहता हूँ ऐसी बातें जब आपसे बोली जाती है कि ये करो वो करो, स्ट्रैटेजीज वीडियो बेसिकली अगर मुझे बोलना चाहिए, स्ट्रैटेजी वीडियोस जो होती है, उस स्ट्रैटेजी वीडियो में लाइक एक मैनुअल है आपके पास, वो असल में गैजेट नहीं है। मोबाइल का मैनुअल कभी मोबाइल नहीं हो सकता। मोबाइल अलग है, मैनुअल अलग है। तो मैनुअल और मोबाइल में रास्ता क्या है? मैनुअल आपको छोटी मोटी कुछ गाइडलाइंस देता है, कुछ गाइडेंस देता है कि ऐसे गैजेट को चलाओ। तो आपने कुछ ऐसे भी तो लोग देखे होंगे कि जो मैनुअल्स पढ़ते ही नहीं है, सीधे सीधे गैजेट चलाना स्टार्ट कर देते हैं। आप ही होंगे वैसे स्टूडेंट्स कि आपने कभी मोबाइल लिया, आप देखते भी नहीं हो मैनुअल में लिखा कि आपको तो पहले से आती सब चीजें ऑपरेट करनी। हो सकता है नए फंक्शन उसमें आए हों, लेकिन उसके लिए भी आप मैनुअल नहीं देखते, उसको भी आप खुद ही एक्सप्लोर करते हो। कहने का क्या मतलब है? कहने का मेरा मतलब ये है स्टूडेंट कि जिस क्लास में पढ़ रहे हो आप, जिस बुक को आप देख रहे हो, आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आप हो सकते हो एक वैसे वाले स्टूडेंट जिनको मैनुअल पढ़कर ही समझ में आता है, मतलब मैनुअल जब तक पढ़ानी बातें समझ में आएंगी नहीं, गैजेट चला नहीं पाओगे, यानी कि जब तक स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको दिखेंगे नहीं क्या करना है, जब तक आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेंगी नहीं, जब तक आपके सीनियर्स आपको गाइडेंस देंगे नहीं, या फिर कभी कभी हमें सिर्फ सुनने की आदत होती है, तब तक हम आगे पढ़ेंगे नहीं। दूसरे स्टूडेंट वो भी होते हैं जिनको इन चीजों की जरूरत नहीं है। अभी स्टूडेंट एक छोटी सी मैं बात आपको बताना चाहूंगा। इट सीम्स ऑलवेज इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। देयर इज अ सेइंग, इट इज ऑलवेज इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज लगती है मुझे और बहुत ही ज्यादा दिल को छूने वाली है। ये कहती है कि कोई भी चीज तभी तक इम्पॉसिबल है जब तक उसे नहीं किया गया। आप ही मुझे बताइए कि जो अपने शॉवर्ड्स थे, जो क्रिकेटर थे अपने वेस्ट इंडीज के, 6 बॉल पे जब उन्होंने 6 छक्के मारे थे पहली बार, 6 बॉल 6 सिक्सेस 1968 में, उनसे पहले किसी ने नहीं मारे थे। एक बार जब उन्होंने मारे तो लोगों को लगा हाँ पॉसिबल है ना। इट सीम्स ऑलवेज इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। लोगों को लगा पॉसिबल है, 6 बॉल पे 6 छक्के पड़ते हैं। उसके बाद रवि शास्त्री ने मारे, युवराज सिंह ने मारे, हर्षल गिब्स ने, पता नहीं किसने मार दिया, आज तो गिनतियां भी नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जब फर्स्ट टाइम कोई चांद पर गया था, जब नील आर्मस्ट्रांग गए थे एडविन के साथ जब पहली बार चांद पर, तो उससे पहले के लोगों को अगर कभी बोला भी जाता ना कि चांद पर जाना है मुझे, मैं सोच रहा हूँ चांद पर जाने की, चांद पर रहने की, तो लोग हंसते होंगे उस पर।
खुद ही मुझे ऐसा फील होता है कि जब पहली बार एक खबर चली होगी कि भाई आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का कोई एक इंसान है और वो एडविन और आर्मस्ट्रॉन्ग 2 जने वहाँ चांद पर पहुँच गए हैं, और तो लोगों ने मीम्स बनाए होंगे उस पर, लोग हंसे होंगे कि अरे बताओ चांद पर जा रहे, कौन सा चांद है आपका, है ना, ये वाली गली वाला वाली गली, लोग हंसे होंगे उन पर। लेकिन आज की डेट में ना जो नहीं जानता कि चांद पर जाया जा सकता है, लोगों को उस पर हंसते हैं कि अरे इसको यही नहीं पता कि चांद पर भी आज टेक्नोलॉजी पहुंच गई है। इसका मतलब इट सीम्स ऑलवेज इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। ऐसे ही स्टूडेंट्स, एक एडिशन थे, आपने शायद नाम सुना हो, द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो एडिशन थे थॉमस एल्वा एडिशन, उनके साथ बचपन में एक किस्सा हुआ था, थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। मुझे लगता है कि आज के सिनेरियो में आपके साथ बोलना बहुत ज़रूरी है ये बातें। वो ये कि एल्वा एडिशन जब छोटे थे ना, बच्चे थे जब, थोड़ा सा उनको कुछ सुनने में प्रॉब्लम थी जरा बचपन से ही थोड़ा सा। स्कूल में, जिस स्कूल में जाते थे, स्कूल में टीचर कुछ पढ़ाती थी, उनके समझ नहीं आता था। टीचर्स ने एक दिन बहुत गुस्से में आकर, क्योंकि बहुत जब भी उन्हें काम कुछ दिया था करने नहीं करते थे, कुछ पूछा था तो नहीं बता पाते थे, टीचर थी नहीं पसंद आया, टीचर ने घर में एक लेटर लिखकर भेज दिया उनकी मदर को कि ये आपका बेटा है और ये बेटा आपका हमारे स्कूल के लायक नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल में तो बड़े ही दिग्गज बच्चे पढ़ते हैं, बहुत शार्प माइंड रहता है उनका, आपका बेटा उस लायक नहीं है और ये नहीं कैप्चर कर पा रहा हमारी बातों को, ये तो सुनता समझता ही नहीं है, ध्यान इसका पता नहीं कहाँ रहता है, वही तारे जमी पर टाइप का, ठीक है ना। क्या हुआ, उनकी मदर ने देखी चिट्ठी, बोला था कि अपनी मदर को देना ये लेटर, ठीक है ना। इतना समझ नहीं थी कि लेटर को पढ़ पाए या क्या कर पाए। पूछा अपनी मदर से कि क्या लिखा है इसमें। मदर ने कुछ कहा, ऐसे करके दिन बीते और साल बीते और लास्ट में वो लड़का बड़ा होके एडिशन बना। अपने 2-3-5 हज़ार पता नहीं कितने एक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के जो लगातार फेल हुए, उसके बाद फाइनली एक इलेक्ट्रिक बल्ब बना जो आज सभी दुनिया जिससे चमक रही है। तो थॉमस एल्वा एडिशन से जब इंटरव्यू में पूछी गई थी एक बात, तो थॉमस एल्वा एडिशन ने सारा किस्सा सुनाया था, अपने मोटिवेशन का राज बताया था। उन्होंने किसी की वीडियो नहीं देखी थी, मोटिवेशनल वीडियो जो वो मोटिवेट हो गए थे, उन्होंने अपने मोटिवेशन का एक जो पार्ट बताया वो यही था कि ऐसा ऐसा था, मैं बचपन में ऐसा था, मैं सुन नहीं पाता था, अभी भी नहीं सुन पाता हूँ, ऐसा बोला था, लेकिन उस समय ऐसा ऐसा हुआ, मेरी टीचर ने मुझे खत दिया, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। उन्होंने बोला मेरी मदर ने उस दिन मुझे एक बात कही थी, जब मैंने अपनी मदर से पूछा कि क्या लिखा है इस चिट्ठी में, मदर ने कहा था बेटा इसमें लिखा हुआ है कि हमारा स्कूल आपके बेटे के लायक नहीं है, आपका जो बेटा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें लग रहा है और हमारा स्कूल इसके लायक नहीं है, हो सकता है आप इसको कहीं बाहर जाकर कहीं अच्छी से फैसिलिटीज दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है, फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकता है आपका बेटा। ऐसा उनकी मदर ने एडिशन को बताया था, जो कि कंप्लीटली इनवर्स था उसका, जो कि उनको टीचर्स ने लिख के दिया था। टीचर्स ने लिख के दिया था कि आपका बेटा लायक नहीं है हमारे स्कूल के। मदर ने बताया अपने बेटे को कि हमारा स्कूल लायक नहीं है आपके बेटे के लिए, ऐसा बोल रहे हैं स्कूल वाले। समझ सकते हैं ये यहाँ पर एक जो छोटी सी बात है, पता हूँ किसकी बात है। वो छोटा सा बच्चा अगर एडिशन बनकर बल्ब बना गया तो कारण एक छोटी सी एक लाइन थी बस, जो उनकी मदर ने बोली होगी, और वो लाइन कुछ और नहीं थी, वही था उनके लिए एक हमेशा का मोटिवेशन। वो जो बीज पड़ा था ना, एक जो बीज पड़ा था, अगर वहीं पर वो एग्जैक्टली बात शायद बोल दी जाती, शायद आज हम अंधेरे में रह रहे होते, शायद आज हम अंधेरे में रह रहे होते। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव माइंडसेट का बहुत बहुत असर पड़ता है। इसीलिए आपको हो सकता है कोई निगेटिव बोल रहा हो, हो सकता है आपको कोई नेगेटिव बोल रहा हो, लेकिन आपको इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि आपको मैं तो कम से कम बता रहा हूँ ना आपकी सिचुएशंस। क्योंकि देखो, आना नहीं आना, सिलेबस खत्म हुआ नहीं हुआ, हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, स्टूडेंट लाइफ। ये सभी के सभी आपके स्टूडेंट लाइफ के पार्ट है। बाद में आप इन्हीं को देखकर सोचकर एंजॉय करोगे। और अभी ये हमारे लिए एक एज अ मतलब होता नहीं, कोई गेम खेल रहे हैं, गेम में एक ऐसा पार्ट आया जहाँ पे हमें इंटरेस्ट आता है। कौन से गेम में इंटरेस्ट आता है? जहाँ पर सामने विलन जो रहता है वो बहुत तगड़ा रहता है, उसे मारना होता है और बहुत तगड़ा होता है, उसको फिनिश करने पे तब हमें मजा आएगा। वैसी टाइप की कुछ सिचुएशन है। आपके सामने विलन जैसी तो कोई खास चीजें है नहीं, आपको 6 बॉल पे 6 छक्के नहीं मारने, आपको आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह चांद पे नहीं जाना, या आपको कोई बल्ब का आविष्कार नहीं करना बैठकर। आपको तो एक बहुत सिंपल सा काम करना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है। और थोड़ा सा पढ़ना है, आप जानते हैं कि उसको पढ़कर आपको क्या क्या आपके एडवांटेजेस मिलने वाले। कुछ शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस तो आप भी जानते होंगे कि मैं पढ़ लूंगा, मुझे मेरा 12th पास हो जाएगा, मैंने फ्यूचर में आपने कुछ अपने ड्रीम्स रखे होंगे। एक बात और आपसे बोलना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि जो ये ड्रीम है आपका, कि भाई मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, और जो असलियत है, मैं कहना चाहता हूँ जो वर्चुअलिटी है, जो असल में आपकी कल्पनाएं हैं, और जो रियलिटी है, इनके बीच में एक जो ब्रिज का काम करता है ना, वो होती है आपका एक्शन। यानी कि जो ये एक्शन आप करते हो वो आपको आपके ड्रीम तक पहुंचाते हैं रियलिटी में। इसीलिए इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ सोचने से नहीं होता। कौन सा स्टूडेंट ऐसा होगा जो ये सोचता होगा कि मुझे नहीं करना टॉप,
मुझे नहीं लगता कोई होगा। अगर कोई होगा ना अगर, तो वो जरूर इसीलिए नहीं बोलता होगा मुझे टॉप करना है, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरी हद क्या है, मैं टॉप नहीं कर सकता, मैं आज तक पास नहीं हुआ। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी बाउंड्रीज को पहले तो खुद क्रिएट ना करें। आपने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया तो आप आगे भी नहीं करोगे। ये कोई नियम नहीं है गणित का। ऐसा कभी होता नहीं है कि आपने आज तक जो नहीं किया वो आप आगे भी नहीं कर पाओगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपकी उम्र ही क्या है अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्टिंग में अगर आप ऐसी चीज़ों को सोचने लग जाएं, जैसे मैं बता रहा हूँ जो मेल्स आते हैं मुझे स्टूडेंट के, उनसे स्पेशली मैं अभी ये कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ आपसे सीधे आप ही को एड्रेस कर रहा हूँ। वो बात ये है स्टूडेंट्स की, आपने अगर अभी तक नहीं भी कुछ पढ़ा तो सिस्टमेटिकली स्टार्ट करो, और नहीं पढ़ा इसका मतलब लाइक ढिंडोरा पीटने से कुछ नहीं होने वाला। आप अगर चारों तरफ यही बोलते रहो कि मैंने नहीं पढ़ा, क्या करूं, समय बह रहा है। जो भी कर सकते हो अभी फटाफट कर लो, इतने टाइम में ही आप जो कुछ कर सकते हो कर लो। अपनी स्ट्रेटेजीज खुद बनाओ। मैं हमेशा कहता हूं स्टूडेंट्स को, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमेशा आप ही है। जो दूसरा सामने से कह रहा है वो पता नहीं क्या सोचकर, क्या सिचुएशंस को लेकर, क्या सोचकर समझकर बोल रहा होगा। जैसे मैं हूं, मेरे दिमाग में क्या पता क्या बातें चल रही होंगी, मैं किस तरह से उनको आपका पेश कर रहा हूँ, हो सकता है मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। बहुत सी बातों में फर्क आ जाता है जब चीजें अंदर से निकलकर मुंह से बाहर आती है। अभी इसमें क्या है, इसमें आपका खुद का रोल है अपना, आपको खुद समझना, बैठकर काम होकर बैठे। सबसे पहले सारी पढ़ाई लिखाई साइड में रख दो, काम होकर बैठो, सोचो कि मुझे क्या करना है। आपको समझ में आएगा कि भाई मेरा 12th का एग्जामिनेशन आ गया, मैंने पढ़ाई नहीं करी, या मैं 11th 10th जो भी क्लास में हूँ मैंने पढ़ाई नहीं करी, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है मेरे घर वालों की, मेरे फ्रेंड्स की, आज तक मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, अभी नहीं दे पा रहा, क्या करूँ। आपके सल्यूशंस अंदर से खुद निकल कर आएंगे, आपको खुद पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपके अंदर से जवाब आएगा। मैं वो जवाब नहीं बोलता आपसे वो क्या होगा। इसीलिए एक छोटा सा काम करें प्लीज़, बैठे ध्यान से और सोचें जरा, एक लंबी सी सांस लेकर सोचें और सिर्फ काम हो जाए बिल्कुल। और सोच ले, एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, आपका पास होना फेल होना आपको डिफाइन कभी नहीं करता, आपका टॉप करना है आपका ना टॉप करना आपको कभी डिफाइन नहीं करता। आप जो हैं वो हैं, ठीक है ना। बस इतना सा है कि आपके पास एक स्टेयर आई थी, इस स्टेयर से चलकर जाना था, आपको थोड़ा और ऊंचाई में ले जाने के लिए आई थी आपके लिए। आप इसको किस तरह से देखते हो ये आप पर डिपेंड करता है। जनवरी से अगर हमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, अभी अपने एक रेजोल्यूशन हमें लेना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम ले रहे हैं और फिर दूसरे तीसरे दिन से। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने कोई नियम बनाया है तो उस नियम पर चलना भी आपको चाहिए। सिर्फ रूल्स बनाने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगर आप रूल्स बनाते रह रहे हो ना और एग्जीक्यूट नहीं कर रहे उसे, मान लिया आपने आज कुछ सोचा मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, एग्जीक्यूट नहीं करा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन दोबारा रूल बनाया, एग्जीक्यूट नहीं करा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे दिन दोबारा रूल बनाया, एग्जीक्यूट नहीं करा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको पता है आपका सबकॉन्शियस अंदर से तैयार होता रह रहा है कि इसके बस का ही कुछ नहीं है, ये सिर्फ रूल ही बनाता है, एग्जीक्यूट करना इसके बस का ही नहीं है। जब आपके दिमाग ने, आपके सबकॉन्शियस ने एक बार अगर मान ली ना ये बात, एक बार ये बात मान ली कि ये रूल ही बनाता है, इसके बस का इंप्लीमेंट करना है ही नहीं, फिर आपको दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा इंसान आकर, मोटिवेशनल स्पीकर आकर आपके सामने खड़ा कर दिया जाए ना, वो भी आपको नहीं हिला सकता फिर। क्योंकि एक बार जब अंदर से आपने मान लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो आप फिर सच में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही इसका उल्टा भी सही है। एक बार अगर आपने अंदर से अपने आप को स्ट्रांग कर लिया, स्ट्रांग तभी हो पाओगे जब कुछ करोगे, थोड़े से कदम उठाओगे, उन कदम से आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, कुछ रिजल्ट मिलेगा, कुछ पॉजिटिविटी जब आप पर आएगी ना, तो आपको फिर फील होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अब कुछ भी कर लो मैं कर सकता हूँ। यही चीज़ें आगे जाकर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। कभी 12th कर लिया आपने या 11th कर लिया, उसके बाद जब आगे निकलोगे दुनिया में, जब आप देखोगे तो आपके सामने जब हर्डल्स आएंगे तब आप उन्हें टैकल कर पाओगे, क्योंकि आपने इस तरह की सिचुएशंस को देखा है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ उन लोगों के लिए वरदान है जिन लोगों को लग रहा है कि मैं बिल्कुल फंस चुका हूँ, फिक्स हो चुका हूँ, ये आप लोगों के लिए एक वरदान है। ये सिचुएशन आपके लिए वरदान है, क्योंकि ना जितना घिसा जाएगा किसी चीज़ को ना, वो उतनी ही चमकेगी। इसलिए जितना ज़्यादा घिस सकते हो अपने आप को उतना घिसो, तभी आप में चमक आएगी। तो इसीलिए स्टूडेंट ध्यान रखना, जिसकी जो भी प्रॉब्लम है मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताने की कोशिश करो। क्योंकि मुझे जो
जो लगा कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम चल रही है उस पर मुझे कुछ बोलना चाहिए अपनी तरफ से, और एज मैं कोई आपको वैसे नहीं बोल रहा, मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल टाइप बोलूँ मैं आपको चीज़ें। मैं कोई बहुत ऐसी बात नहीं बोल रहा कि जो बिल्कुल थियोरिटिकल बात है जो आपसे रिलेट नहीं करती। मेरा सिर्फ कहना यही है कि यू हैव टू टेक एक्शंस, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे और लेने चाहिए आपको, और जितनी जल्दी एक्शन लोगे आप देखोगे आपने उतना अच्छा कर लिया। अगर आपको लग रहा है कि अभी तक बहुत टाइम चले गया, उस पर फोकस मत करो, इस पर फोकस करो कि अभी कितना टाइम बचा हुआ है। ये बात स्टूडेंट ध्यान रखना आप कि आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है वो मोर देन सफिशिएंट है अगर आपने उसे तरीके से यूटिलाइज कर दिया है ना, क्योंकि इफेक्टिवली 24 घंटे में हम 4-5 घंटे भी अगर एक हफ्ते तक पढ़ रहे हैं ना, आपके अंदर वो गजब का कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ही खुद डिसीजन मेकर बन जाओगे कि आगे क्या करना है आपको। इसीलिए कह रहा हूँ एक बार, और बोझ में कभी नहीं पढ़ना, जब भी पढ़ना सिस्टमेटिकली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको दिखा कि मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो कुछ भी मत उठा देना पढ़ने के लिए, कुछ भी उठा दोगे तो पीछे बार बार पीछे जाना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए बिल्कुल बिगिन से उठाओ, चाहो तो पहला चैप्टर उठाओ, स्टार्ट करो, या कोई यूनिट है उसकी यूनिट के पहले चैप्टर से स्टार्ट करो उठाकर चीज़ों को पढ़ना। जो भी आपके टीचर्स हैं, जो भी आपके ट्यूटर हैं, उनकी हेल्प लो। जैसे मैं एज अ मैथमेटिक्स का आपका टीचर, ट्यूटर, आपका मेंटोर, मैं आपको इतनी हेल्प कर सकता हूं कि जो भी अगर मैथ्स के स्टूडेंट, अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो आपको मेरी तरफ से यह हेल्प हो सकती है कि मैं एवरीडे 9 o'clock पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्लास लेता हूं। एक फिक्स टाइम है, शेड्यूल्ड टाइम है कि 9 o'clock पर इवनिंग में मैं आपसे मिलता हूं, आपकी क्लास लेता हूं। उस पर क्रैश कोर्स टाइप से एक प्रचंड सीरीज चल रही है, सिर्फ आप ही के लिए। मैं 7:30 पर अनअकैडमी में मैं पढ़ाता हूं, वहां पर लाइव क्लास लेता हूं ताकि स्टूडेंट से लाइव इंटरेक्ट हो सके। अब क्योंकि मुझे ही बताओ ना, एज अ टीचर मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? पढ़ाई तो सकता हूँ, और इससे ज़्यादा क्या कुछ कर सकता हूँ? हाँ, इतना है कि बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, हाँ इतना अच्छा पढ़ा सकता हूँ कि आपके दिमाग में समझ में आ जाए, लेकिन आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, है ना। मैं आपके लिए बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ, बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ, बहुत डिलीशियस खाना बना सकता हूँ, लेकिन तैयार होना चाहिए आपको अपना मुंह खोलने के लिए। आपको खाने के लिए भी तो तैयार होना चाहिए। मेरे सिर्फ खाना बनाने से ही थोड़े ना काम चल जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट देखें, अपने आप से पूछें कि आप सच में तैयार हैं। अगर अभी भी तैयार नहीं है, 2-4-5 वीडियो और सजेस्ट हो जाएंगी, यूट्यूब में देख लेना। अगर लगता है कि अब सब कुछ फिट हो गया, अब हम कमिटेड होकर पढ़ेंगे, तो अभी से अपनी स्टडीज तैयार करें। सबसे पहले जाकर अपना सिलेबस देखें, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। उसके बाद फिर उस हिसाब से अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाए, एक शीट बनाए, उसमें लिखें कि मुझे इतने घंटे बस बैठना है तो बैठना है इस किताब के आगे, कैसे भी करना है। अपने जो टीचर्स बोल रहे हैं उनकी बात को सुनना है, जो वो हमें टिप्स दे रहे हैं उन्हें फॉलो करना है, और अंधाधुंध टिप्स भी फॉलो नहीं करनी। ऐसा नहीं कि हमने 100 जगह से बातें सुन ली और 100 जगह में से एक भी जगह से फुलफिल नहीं पा रहे अपनी बात को। इसलिए छोटी छोटी सी बातें इसको करो और एंजॉय करते हुए पढ़ना सबसे बड़ी बात है, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ना। आप मत पढ़ो पूरे के पूरे 13-15 चैप्टर, आप 7 ही चैप्टर पढ़ लो, आप 6 ही चैप्टर पढ़ लो, लेकिन फुल एंजॉयमेंट के साथ, ताकि लगे कि हाँ पढ़ा तो मैंने पढ़ा, मतलब ऐसा लगे कि पढ़ा तो मैंने पढ़ा, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं पढ़ा हुआ किसी ने जैसा मैंने पढ़ा, ये लगे अंदर से, तब है मजा इसका। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक अगले सेशन के साथ। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन गुड बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।